हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज हमारा लेक्चर मॉर्निंग 6 AM किया गया, थोड़ा लेट हो गया है और हम इसको 6 PM पे रिलीज कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर द डिले। याद रखिएगा, बट कल से लेक्चर वापस 6 AM पे ही आएगा। ओके, बट आज की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो छूट गया है तो क्यों ना हम 6 PM पे ले आए। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, आई थिंक उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करूंगा कि थोड़ा सा हमारा सीरीज जो है वो 12 घंटे लेट हो गई। ओके, तो चलिए 29 अप्रैल की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। याद रखिएगा MCQ फॉर्मेट में, और मेरा मानना है आज के लेक्चर से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की MCQ सीरीज में मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा ये हमारी कंप्लीट आप देख रहे होंगे 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स है, जहां पर पूरी चीजें याद रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेंशन है। ओके, बहुत लोग डिमांड करते हैं सर आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट चाहिए, तो इस बुकलेट को अगर आप ले लेते हो और अगले 3 मंथ्स में अगर आपका एग्जाम है, तो आपको ही पता है पिछले 1 साल की आपको करंट अफेयर्स या 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती है, वो सारी चीजें इस बुकलेट पे मेंशन है। याद रखिएगा, इस बुकलेट के साथ साथ मैं आपको अदर चीजें भी बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि मेरे डेली करंट अफेयर्स की PDF, वीकली करंट अफेयर्स की PDF, मंथली करंट अफेयर्स PDF, सब कुछ आपको A to Z हर चीज मिल जाएगी लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। ओके, सो इसका मिस नहीं करना आपको। याद रखिए, सॉफ्ट कॉपी कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसका अपने अकॉर्डिंग प्रिंट आउट करा सकते हैं, क्योंकि हर मंथ अपडेट भी करूंगा मैं आपको PDF, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। सो तुरंत इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पिंग करो, इसका कॉस्ट जानो, तुरंत इसको ऑर्डर कर लो, लेट मत करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के मैं क्यों कह रहा हूं ये सीरीज इंपॉर्टेंट थी कि मुझे वापस आना पड़ा और इवनिंग में सीरीज को करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आज के क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स में कमेंट किए थे, बताता हूं क्यों। क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु बिकेम ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। अब देखिए, जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें से चूज करना पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो अभी 3 एम्बेसडर अपॉइंट हो चुके हैं इस 2020 वर्ल्ड कप, जो कि USA और वेस्ट इंडीज में होने वाला है। ठीक है, तो उसमें से अभी इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन मैंने पूछा है। तो मेसी है, युवराज सिंह है, सचिन है, धोनी जी हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके जिन्होंने 6 सिक्सेस मारे हुए 2020 वर्ल्ड कप में, इनका नाम है युवराज सिंह। तो करेक्ट आंसर युवराज सिंह है। अब आप कहेंगे सर पिछली बात तो आपने हुसैन बोल्ट बता दिया था। बिल्कुल मैंने बता दिया था, क्योंकि हुसैन बोल्ट, क्रिस गेल, याद रखिएगा, थर्ड जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो है युवराज सिंह। तो 3 एम्बेसडर हैं, याद रखिए, युवराज, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट। प्रीवियसली ये दोनों अनाउंस थे और अब युवराज सिंह भी ऐड हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस बार के वर्ल्ड कप पे अब युवराज सिंह भी हमारे एम्बेसडर हैं। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आपको पता होगा इंडियन टीम की, क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की टीम चूज होने वाली है। कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या संजू सैमसन को इंडियन क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा जो क्रिकेट फैंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का, अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु सिक्योर्ड अ हैट्रिक ऑफ क्या, गोल्ड मेडल यार, हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 इन शंघाई चाइना ऑन 27 अप्रैल 2024। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, हैट्रिक मार दी इन्होंने। ठीक है, किन्होंने मारी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था आर्चरी वर्ल्ड कप, जिसका 4 स्टेजेस में हो रहा है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आर्चरी वर्ल्ड कप 4 स्टेजेस में हो रहा है, अभी से स्टार्ट हो गया है। स्टेज 1 शंघाई चाइना में हो रहा है। ये वो पर्सनैलिटी इन्होंने हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स हमको दिला दिए। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है ज्योति। सिंपल सा नाम है, इजी है, याद रखिएगा। तो ज्योति सुरेखा वेनम जो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। इन्होंने हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल हमको जिता दिए हैं। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये जो इवेंट हो रहा है आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 4 फेज में हो रहा है। देख सकते हैं आप, अप्रैल में भी है, मई में भी है, जून में भी, अक्टूबर में भी है। ऐसे अलग अलग फेज की डेट्स में हो रहा है। और आप देख सकते हैं अप्रैल में अभी शंघाई चाइना में ये स्टार्ट हुआ है, फिर आप देखेंगे मई में ये साउथ कोरिया में है, फिर जून में आप देख रहे हैं टर्की में है, और लास्ट फाइनल फेज जो है वो उसका मैक्सिको में है। तो अलग अलग फेज में ये हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार अभी तो मैंने आपको शंघाई बता दिया, फिर आप कहोगे मई में सर आप बात कर रहे हो साउथ कोरिया, क्योंकि अलग अलग फेजेस में ये हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इन पर्सनैलिटी का नाम स्पोर्ट्स पर्सन से याद रखिएगा, आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं ज्योति कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, माय फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। इन विच कंट्री ग्रुप ऑफ 7 G7 members outreach session
टू बी हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 जून 2024। आप सोचोगे सर आउटरीच सेशन क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको पहले पता होना चाहिए इस बार की G7 2024 कहाँ होने वाली है। और ये होने वाली है हमारे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका नाम है इटली की प्रधानमंत्री, आपने नाम सुना होगा और एक मेम भी सुना होगा मेलोडी के नाम से। ओके, तो इन्हीं की कंट्री में हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका है इटली। ओके, तो इटली में हो रहा है। अब आप सोचोगे सर ये आउटरीच सेशन क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं कि आउटरीच सेशन है क्या और G7 में मोदी जी को क्यों बुलाया गया। G7 का मेंबर तो मोदी जी है ही नहीं। ओके, तो वाई मोदी जी हैज बीन इनवाइटेड बाय इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड जिनका नाम है मेलोनी। ओके, जो कि वहां प्राइम मिनिस्टर है। ओके, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो आउटरीच सेशन क्या होता है, जो भी कंट्री होस्ट करती है G7 को, जैसे इटली होस्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या करती है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो जो G7 के मेंबर्स नहीं है उनको बुला सकती है, ठीक है। और जब G7 और वो मेंबर्स जो कि इनवाइट किए गए, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ G7, उनकी मीटिंग होती है, उसे कहते हैं आउटरीच सेशन। तो इसीलिए इंडिया को, याद देखिए, मेलोनी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आउटरीच सेशन के लिए बुलाया है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों बुलाया गया है मोदी जी को, आप समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आउटरीच सेशन इसे कहते हैं। और इस बार की G7 समिट कहाँ होने वाली है, इटली में होने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद रखें। अब आप देखिए सेशन होने वाला है जून में, और अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री होंगे नहीं होंगे कौन जानता है, बट स्टिल वर्ल्ड की कंट्रीज मोदी जी को बुला रही, मतलब वर्ल्ड की कंट्रीज भी श्योर है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जून में सेशन है ना, और अभी से मोदी जी को इन्विटेशन आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या मोदी जी जा पाते हैं या देश का कोई अदर प्रधानमंत्री बनता है वो जा पाता है, ये तो वक्त बताएगा, आपको 4 जून को पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट उससे पहले इटली के बारे में याद रखिएगा, उसकी कैपिटल इटली रोम है, और प्रधानमंत्री पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी बहुत फेमस है, मेलोडी के नाम से भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि मोदी जी एंड मेलोनी जी इज नोन एज मेलोडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह अभी तक के मैंने सारे क्वेश्चन बताया ना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच पोर्ट ऑफ अदानी ग्रुप विल रन इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है आप ये भी सोच रहे होंगे। ओके, और कुछ लोग कह रहे होंगे सर देखा अदानी को ही पोर्ट दे दिया। ओके, तो जो लोग ये सोच रहे हैं मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा ये है क्या, ठीक है, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। आपको पता होगा इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, आप सबने पढ़ा होगा, मैंने मेजर पोर्ट्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, बट कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं कि जहां पर बड़ी शिप्स आ सकें, ठीक है। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है, जब बड़ी शिप्स आती हैं तो इंडिया में आ नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, डीप पोर्ट्स नहीं होते हैं कि वो बड़ी शिप्स आ सकें। तो क्या होता है, वो लोग आसपास की कंट्री जैसे कि चाइना में जाते हैं, सॉरी श्रीलंका में जाती हैं बड़ी शिप्स। यहां पर क्या होता है, जो छोटी छोटी शिप्स रहती है, यहां से बड़ी शिप अपना सामान लेके आती है, फिर छोटी छोटी शिप्स में वो सामान रख के इंडिया भेजा जाता है। मतलब इंडिया के पास एक बड़ी शिप, मतलब एक कह सकते हो बड़ी शिप्स जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो और ये हमें कहां भेजना पड़ता है, श्रीलंका में, या तो आप देखेंगे यहां पर हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, फिर वहां से इंडिया के पोर्ट्स पे आ रही है। तो आप देख रहे हैं ना कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और हमें फायदा भी नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहां पर केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, केरल गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप के साथ डील किया, ठीक है, और उन्होंने उनका कहना था कि हमारे यहां एक पोर्ट है जो डीपेस्ट है, मतलब वो डीप है बहुत ज्यादा, ठीक है, जहां पर हम ऐसी फैसिलिटी जो हम श्रीलंका में बना रखी, जहां पर इंटरचेंज होता है, मतलब बड़ी शिप से छोटी शिप से सामान जाता है, वो हम इंडिया में ही कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने अदानी पीपीपी के मॉडल के थ्रू ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को दिया, केरल ने। ओके, और फिर वो पोर्ट में ये फैसिलिटी अब तैयार हो गई है, और इंडिया की शिपिंग मिनिस्ट्री ने भी ये पोर्ट की अथॉरिटी दे दी है इनको कि अब ट्रांसशिपमेंट जो होगा वो होगा इंडिया में ही होगा, और वो है केरल का पोर्ट, दैट इज, याद रखिएगा, विंझिजाम पोर्ट। याद रखिएगा आंसर क्या है, विंझिजाम पोर्ट जो है वहां पर ये फैसिलिटी आ गई। मैं बता दूं, जो अभी आप डीपेस्ट पोर्ट कहते हो ना विशाखापट्टनम को, उससे ज्यादा डीपेस्ट पोर्ट है, मतलब करीबन देखा रहा है 18 मीटर से 20 मीटर्स तक, याद रखिएगा 18, जबकि जो विशाखापट्टनम वाला है वो 16 मीटर ही है, ये 18 मीटर टू 20 मीटर डीप हो सकता है, ठीक है। तो इस पर अब ट्रांसशिपमेंट की एक्टिविटी होंगी, कहने का मतलब बड़ी शिप्स अब डायरेक्टली इंडिया आएंगी और यहां से ऑफलोडिंग होकर अलग अलग कोस्ट में अलग अलग जगहों पर जा सकेंगी। तो बड़ी अच्छी बात है, पूछ सकते हैं ये पोर्ट कहां पर है, ये पोर्ट केरल पर है, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्टिविटी होना, ठीक है, क्योंकि अभी तक इंडिया में नहीं होता था। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत करना कि हर चीज अदानी जी को दे दी, ठीक है, ये एग्रीमेंट केरल गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, और केरल ने ये चीज अचीव कर दिखाई है, और प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ये अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा ट्रांसशिपमेंट अब होने वाला है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंडिया में पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल न्यूज में है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट. देखिए बुक का नाम क्या है, द विनर्स माइंडसेट. मैं बताता हूं एक क्रिकेटर है जिसकी बुक है द विनर्स माइंडसेट. अब क्या ऑप्शन है देख लेते हैं. धोनी जी हैं, वॉन जी हैं, वॉटसन जी हैं, चेतन शर्मा, रिकी पॉन्टिंग है. तो महेंद्र सिंह धोनी की तो नहीं है. ठीक है, ये बुक जो है मैं आपको बताता हूं इसके ऑथर कौन है. वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं. ठीक है, ऑलराउंडर रहे हैं. आई थिंक क्रिकेट जो स्टूडेंट्स होंगे तुरंत आंसर दे दिए होंगे. यस, द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शेन वॉटसन. ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं. याद रखिए इनकी बुक है द विनर्स माइंडसेट. तो पूछ सकते हैं स्पोर्ट्स में, ये बुक न्यूज में अभी करंट में आई है तो पूछा सकता है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लास्ट टाइम मैंने कवर भी किया होता बट मैंने आज थोड़ा अलग वे में पूछा है. क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट नाप्ता जाकरी हाइड्रो पावर याद है नाप्ता जाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, यहां पर लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट. तो ये मैंने लास्ट टाइम पूछा था ये प्रोजेक्ट कहां बन रहा है, तो आंसर वो हिमाचल प्रदेश. अब मैंने पूछा कौन सी कंपनी बना रही है. नाउ इट बिकम्स थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने घुमाने के लिए इसमें, वो भी आपको पता होना चाहिए. ऑप्शन दिया रिलायंस है, गेल है, एनटीपीसी है, एसजेवीएन है. कौन बना रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बताता हूं दैट इज एसजेवीएन. अब आप कहेंगे सर एसजेवीएन क्या है, मैं बताता हूं. एसजेवीएन का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, सतलुज जल विद्युत निगम. ओके, पहले इसको सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जानते थे, इसका शॉर्ट फॉर्म एसजेवीएन बन जाता है. ओके, ये इंडियन पब्लिक सेक्टर, याद रखिए इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. ठीक है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में इन्वॉल्व रहती है प्लस ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व रहती है. तो हाइड्रो पावर जनरेशन में भी इन्वॉल्व है और ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व है. और इसी ने डेवलप किया है क्या, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो कि नाप्ता जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है. ठीक है, तो इस कंपनी का नाम भी याद रखना. लास्ट टाइम मैंने लोकेशन पूछी थी कहां बन रहा है, हिमाचल प्रदेश. आज मैंने कंपनी का नाम पूछ लिया. ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको चीजें याद हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए. ओके चलिए नेक्स्ट. रिसेंटली वेयर वॉज 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई ranking officials responsible for security matters held. ठीक है, अब मैं बता दूं यहां पर बहुत से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. अराउंड 106 कंट्रीज ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और इंडिया के साइड से भी पार्टिसिपेशन हुआ. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, याद रखिएगा उनका नाम आई थिंक सबको पता होगा, अजीत डोवाल जी, याद रखिएगा, उन्होंने अटेंड किया. ओके, तो मैंने पूछा ये सेशन कहां हुआ था. 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स कहां हुई. इसका करेक्ट आंसर रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग. तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग. और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने अटेंड भी की. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर रशिया में हुई है तो रशिया की कैपिटल पता होना चाहिए, मॉस्को. करेंसी रबल, याद रखिएगा. और कॉन्टिनेंट कहां है, ये किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है रशिया, एशिया एज वेल एज इन यूरोप. और प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन है, ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए, रशियन प्रेसिडेंट इज पुतिन. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज अगेन लिटिल बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहता है. ये चीज क्या न्यूज में आ गया, रिसेंटली विच कंट्री प्लेसेस इंडिया ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर आईपी प्रोटेक्शन. आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में इंडिया को वॉच लिस्ट में रख दिया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज में रख दिया है. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है पहले बता दूं मैं. इंडिया में आपको पता होगा आईपी प्रोटेक्शन जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेट होता है. मतलब कॉपीराइट ये सब जो चीज़ें होती हैं बहुत ईजी लोग उसे की कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, इवन बहुत सी चीज़ों को यहाँ मार्केट में कम कॉस्ट पर आप देखते होंगे बड़ी चीज़ों को ईजिली अवेलेबल हो जाती है. ठीक है, हर चीज़ का कॉपी कर लिया जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो इससे जो मेन प्लेस है उनको हार्म होता है. ठीक है, और सबसे अच्छा प्रोटेक्शन आईपी का जो देता है, जो कंट्री देती है वो है यूएसए. ठीक है, बट यूएसए को दिक्कत है इंडिया में इजीली हर चीज की कॉपी हो जाती है. ठीक है, तो इंडिया को ही उसने एक अलग से एक रिपोर्ट बनाती है, इसका बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ है, स्पेशल 301 रिपोर्ट. ठीक है, इसमें वो उन कंट्रीज को रखती है 301 रिपोर्ट, इनमें उन कंट्रीज को रखती है जहां पे आईपी का बहुत ज्यादा वॉल्यूशन होता है. तो उसमें इंडिया को स्पेशल याद रखिए प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री में रख लिया है. और ये कौन रखता है, ये रखता है यूएसए. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएसए ने रखा. मैंने अभी आपको बताया स्पेशल 301 रिपोर्ट होती है. ठीक है, बॉल भी कंट्रीज है इसमें, बट इंडिया में आईपी का तो वॉल्यूशन होता है, ये बात भी सही है. देखिए ना कितना ज्यादा कॉपीराइट, इतना कोई देखता ही नहीं है. आप इजीली किसी की भी कोई कॉपी बेच देता है यहाँ पर. ठीक है, कपड़ों को देखिए एडिडास का एबीबास बिक रहा है. ठीक है, हर चीज का तो कॉपी चल रहा है इंडिया में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या उसके खिलाफ एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता. आप देखते हैं इतना स्ट्रांग एक्शन नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को स्पेशल ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज में रखा हुआ है. ठीक है, पहले भी रखा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है. ठीक है, कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन. और आप सोचोगे सर रख के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक तरीके से उस पर रख
देते हैं तो उससे उनको चेक करते रहते हैं। ये आपके वर्ल्ड में आपकी बेइज्जती की भी बात है कि आपको किसी कंट्री ने उस पर रखा हुआ है, मतलब कि आपके यहाँ ये सब चीज़ों का वॉयलेशन होता होगा, ठीक है। तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबली। ओके, वॉशिंगटन डीसी आपको पता है यूएसए कैपिटल है, क्योंकि यही आंसर था। और जो बिडेन जो है वो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। कमेंट बॉक्स में बताओ यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो पढ़ के ही आंसर लगा सकते हैं बहुत लोग। विच कंट्री लॉन्चेस, याद रखिएगा, शेनहाउ 18 क्रू टू टैंगोंग स्पेस स्टेशन। टैंगोंग स्पेस स्टेशन में अभी कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा गया है, ठीक है। तो मैंने पूछा किस कंट्री ने लॉन्च किया, नाम से पता चल रहा होगा, बट ऑप्शन देखे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि नाम सुन के आपको चाइनीज, साउथ कोरिया ऐसा नाम लग रहा होगा और वही मार्क करेंगे। बट ऑप्शन देखिए, रशिया, जर्मनी, यूएसए, इनको कट कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या है, चाइना। एक्चुअली याद रखिएगा, ये जो स्पेस स्टेशन है ये चाइना का ही है, याद रखिएगा। तो वहां पर वो अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है 6 मंथ्स के लिए। ऑफकोर्स किस लिए, फोकसिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस, जो उनका स्पेस स्टेशन है उसकी मेंटेनेंस के लिए, याद रखिएगा, ये भेजा जा रहा है। तो इसलिए अभी न्यूज में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बट उससे पहले चाइना के बारे में याद रखिएगा। चाइना कैपिटल क्या है, बीजिंग कैपिटल है। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। ये तो सबको पता होगा, जी जिनपिंग जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच डे वर्ल्ड वेटरनरी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वेटरनरी डे, आई थिंक आप सब लोग जानवरों से प्यार करते होंगे, और वर्ल्ड वेटरनरी डे कब सेलिब्रेट किया था ये पता होना चाहिए। क्या इसकी थीम है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो वेटनरी डे की मैं बात करूं तो इसको सेलिब्रेट कब किया था, ऑप्शंस आपके सामने दिया है, याद रखिएगा। अप्रैल के लास्ट सैटरडे में सेलिब्रेट किया था। तो इस बार का लास्ट सैटरडे जो था वो 27 अप्रैल को था। तो इस बार का वर्ल्ड वेटनरी डे 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और इसकी मैं थीम भी आपको बता देता हूँ। थीम थी वेटरनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग तो जानवरों के डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानते, ठीक है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, याद रखिएगा। तो वेटरनेरियंस आर द एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, याद रखिए, इस बार की थीम थी। ओके, और कब सेलिब्रेट किया गया, 27 अप्रैल को, इस बार 2024 में सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट, हु इज नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वुमेन्स, नॉट मेंस, आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर ये क्या है, देखो बता दूं मैं, आईसीसी वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 का, 2020 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो होने वाला है बांग्लादेश में, और वो होगा सितंबर अक्टूबर में। कब होगा, सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा, मतलब आगे चल के होने वाला है, ठीक है। बट याद रखिएगा, उनका एक क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर मतलब कुछ टीम्स रहेंगी, 10 टीम्स है, उनमें से उनके बीच में मैच होगा, उनमें से 2 टीम्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और मेन टीम्स के साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो एक क्वालिफायर होता है, उनमें से कुछ इधर युगांडा की टीम है, वो सब आपस में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो वो क्वालिफायर भी अभी बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अभी अपॉइंट की गई है। वो कौन अपॉइंट की गई ये पूछा गया, तो वो मैं नहीं होंगी। अब देखिए, रश्मिका मंदाना, देखिए क्रिकेट प्लेयर थोड़ी ना रश्मिका मंदाना, रानी रामपाल ये तो हॉकी प्लेयर हैं यार, सानिया मिर्जा तो टेनिस प्लेयर हैं, सना मिर, यार ये सना मिर की मैं बात करूं तो यस शी इज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, याद रखिए, उनकी इमेज मैं आपको दिखाता हूं। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इनको अपॉइंट किया गया क्वालिफायर के ब्रांड एम्बेसडर, ये अभी रिसेंटली बनी है। और याद रखिए, सितंबर अक्टूबर में होगा उनका वर्ल्ड कप, हमारा तो अभी जून में होने वाला है, ठीक है। क्या इंडिया जीत पाएगी इस बार का वर्ल्ड कप, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप जीत पाएगी, आपको क्या लगता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ, इंडिया अगर नहीं जीत पाएगी, आपको ऐसा लगता है, तो हु विल द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन द आईसीसी 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, और आप मुझे बताइए किन 2 टीम के बीच में फाइनल होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू। जो क्रिकेटर्स होंगे जरूर कमेंट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हु होल्ड्स इट्स फर्स्ट इन्वेस्टर सेरेमनी एट नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। किसने अपनी पहली इन्वेस्टर सेरेमनी जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली में होल्ड की है, ठीक है। ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने होस्ट किया, एक्चुअली अब आप सोचोगे सर ये क्या होता है, इन्वेस्टर सेरेमनी। जनरली इन्वेस्टर सेरेमनी होती है, जहाँ सेरेमनी की जाती है यहाँ पर आप किसी को अथॉरिटी या किसी को पोजीशंस देते हैं तो, ठीक है। और ये सेरेमनी यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह, जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड वगैरह थे वो सब देने के लिए, ठीक है, जो मेडल्स वगैरह मिलने थे उसके लिए की गई, ठीक है। और ये कहाँ की गई, याद रखिएगा, कौन से, यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में, उसी की कैंपस में की गई है, और ये की है इंडियन एयरफोर्स ने, याद रखिएगा। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, चौधरी जी हैं, याद रखिए, चीफ जो है चौधरी जी हैं, तो उन्होंने अटेंड की। ओके, देख सकते हैं आप, अलग अलग जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड हैं वो दिए गए, ठीक है, अलग अलग युद्ध सेवा मेडल, ये सब मेडल्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए गए, ठीक है। और याद रखिए, ये हुई कहाँ पर है, ये सेरेमनी हुई है नियर द
परम योद्धा स्थल, याद रखना आपको कहाँ हुई है, परम योद्धा स्थल, जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल का ही पार्ट है, वहां पर ये जो मीटिंग है वो यहां पर हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता कहाँ हुई है। तो न्यू दिल्ली में ही हुई है, आपको याद रखना कहां पर हुई है और किसने कराई, इंडियन एयरफोर्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अ केस वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम। अभी आपको पता है चुनाव चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तो हर आदमी राह चलते क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है, कि ईवीएम में घपला है। ठीक है, मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, इसका मतलब ईवीएम में ही कोई घपला है। आप लोग भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे, ठीक है, बट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देखो यार। ठीक है, ईवीएम में घपला है नहीं है वो तो बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता हो चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली अ केस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम बाय विच ऑर्गेनाइजेशन दिस केस वाज फाइल, किस ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल किया। ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग ने, प्लानिंग कमीशन। अरे ऑप्शन ही ऐसे दिए, प्लानिंग कमीशन कंप्लेन करेगी, नीति आयोग करेगी, इलेक्शन कमीशन खुद करेगी। ये किया है एडीआर ने। एडीआर का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला, इन्होंने पहले बोला कि ईवीएम से तो चुनाव कराई ना, अब बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रिजेक्ट कर दिया, याद रखिएगा। तो आपका भी आंसर यही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रिजेक्ट कर दिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, ठीक है, तो वो उस पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये ईवीएम से हटा के वापस बैलेट पेपर जाना, मतलब हम आगे डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, आप पीछे करने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी इस प्ली को। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये बोला कि देखिए, तो पहली बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो गो बैक टू बैलेट पेपर इलेक्शंस के लिए, इसके तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा इन्होंने बोला कि आपको पता हो जब ईवीएम में आप वोट करते हो तो एक वीवीपैट होता है। ठीक है, वोटर याद रखिएगा, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, जहां पर आप जिसको वोट करते हो उसकी पर्ची निकलती है, वहां पर लिस्ट लिख जाता है कि इसको आपने वोट किया, इसको वोट चला गया है, और ऐसा आपको पता चल जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये जो हो रहा है, ठीक है, कि 100% वीवीपैट और ईवीएम का जांच होनी चाहिए, मतलब मिक्सअप, मतलब इनका मतलब जैसे मान लो आपने ईवीएम में वोट दिया, ठीक है, तो अब सारे वोट्स को वीवीपैट से मैच करो। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट दो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो वीवीपैट जो रखा गया वो इसलिए कि लोगों को पता चले वो जहां वोट करें कहां वोट जा रहा है। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन उठते हैं तो आप वीवीपैट और ईवीएम की वोटिंग्स को मैच करा सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा जहां क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं आप हर जगह ये मैचिंग हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोल दिया नो टू 100% वीवीपैट ईवीएम वेरिफिकेशन, है ना। आपको एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है, और एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि आपको पता होगा इवन इलेक्टोरल बॉन्ड में भी इनका रोल था। ठीक है, अगेंस्ट केस करने पर। ओके, तो केस करती रहती है, एक इंपॉर्टेंट एनजीओ है एडीआर। ओके, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए उन्होंने, बट इनकी अभी ये प्ली रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बताई है। ओके, चलिए, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे आज इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि मेलोडी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे मैंने आपको बताया, स्टार लगा के बताया कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, ये है मेरी, फिर से बता दूं, 10 मंथ्स करंट अफेयर्स, और सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इस बुकलेट को ले लो, आराम से निश्चिंत हो जाओ और एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करोगे, बट याद रखिएगा मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी आप पैसा मनी इन्वेस्ट करोगे इसको लेने में, जिसकी सॉफ्ट कॉपी लेने में, आपको एक एक रुपए का बेनिफिट होगा। या आप मुझे कुछ दिनों बाद खुद मैसेज करोगे, बहुत से लोगों ने मैसेज किए कि सर आपने सही कहा था, इस बुक को लेने से मुझे और जो अदर बेनिफिट्स आपने प्रोवाइड किए, इससे मेरी पूरी करंट अफेयर्स डन हो गई है, हर चीज़ें A to Z मेरी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। याद रखिएगा, जिन्होंने मेरी बात सुनी है उनका एग्जाम निकलेगा, नहीं भी सुन रहे हो कोई बात नहीं, आप नोट डाउन भी कर लेते हो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू डू इट। कैसे करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तुरंत पिंग करो और इस बुक को हासिल कर लो। ओके, प्लस याद रखिएगा, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें, ऐसी ही अपडेटेड चीज़ें और चीज़ों को प्रोवाइड करते रहें, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा, इट जस्ट अ वॉलंटरी डोनेशन। इफ़ यू वांट टू डोनेट यू कैन, इफ़ यू डजंट वांट कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो, बट जो लोग करना चाहते हैं ज़रूर करें। ओके, याद रखिएगा, आप सोचोगे सर क्या सिर्फ करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलेगी, और अदर बुकलेट्स भी हैं। अदर बुकलेट्स भी हमारा कंप्लीट पैकेज होता है। याद रखिए, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी बुकलेट्स रहती हैं। ये सारी बुकलेट्स आपको मिल सकती हैं। आप चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहो तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम आपको दिख रहा होगा, देवाशीष क्लासेस, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, ऐप को डाउनलोड करो, आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी सारी, आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर चीज़ें यहाँ पर कवर्ड होंगी। तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स, क्लासेस A to Z एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। ओके,
कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं, याद रखिएगा। और स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा सब चीज़ों के नोट्स अवेलेबल हैं। एक बार आप व्हाट्सएप करो, आपको सारी चीज़ें हम हेल्प करेंगे। यूपीएससी के लिए प्री प्लस मेन्स अगर आप लोग जीरो हो, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सर कम कॉस्ट में हम तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल आइए, मैं आपको प्रॉपरली पर्सनल गाइडेंस दूंगा और लाइफ टाइम का एक्सेस दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी दोबारा पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो यूपीएससी ये सब कोर्सेज कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन में, इसलिए ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं देवाशीष क्लासेस। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहता था मिस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा इवनिंग मिला। आई होप आप इसके लिए मुझे माफ कर देंगे, लेक्चर थोड़ा लेट आया, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। लेट आए बट आए तो सही। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइएगा, और प्लीज फर्स्ट टाइम आए हो विजिट करो चैनल को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।